Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. दादा 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 नमस्कार। क्या हाल चाल है? ऐसा लग रहा है कि पूरे 1 महीने के बाद बात हो रही है आपसे। Oh yes, 2-4 दिन हमारे मिस हो गए बीच में because of various reasons. But yes, we are back. We are back in with a bang. 2-4 दिन नहीं दादा, 2 ही दिन हुए एक्चुअली। लेकिन मेरे एंड पे यानी मतलब ये वीकेंड वाज क्रेजी क्रेजी, यानी मतलब सुपर क्रेजी। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। एंड आई रियली रिग्रेट कि अभी हम वीडियो फॉर्मेट में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे इस वक्त देखे मैं कैसा दिख रहा हूँ आफ्टर 2 days ऑफ पार्टिंग। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वापस वो 2014 वाले टाइम जोन में चला गया हूँ। और क्रेजी दादा, क्रेजी बहुत ही जबरदस्त हुआ। मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे पूछता हूँ, चिंता की बात है क्योंकि खबरें आ रही वहां मुंबई में काफी पानी गिरने की। तो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी, आपको क्या दिख रहा है? यस, बरसात तो हुई थी जबरन 2 दिन पहले रात को, नो डाउट अबाउट इट। और बहुत जगह पानी अटका था, पर लकीली सैटरडे रात को बरसात हुई थी। और संडे क्योंकि छुट्टी थी तो नोबडी वेंट आउट। तो फॉर्चुनेटली नथिंग मेजर हैपेंड, मतलब अगर मान लो वीकडे में होता तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग की वजह से तकलीफ होती, लेकिन इट वाज नॉट मेजर कंसर्न नहीं था। लेकिन हाँ, वो चेंबूर में जो बिल्डिंग गिरी उसमें से लोग मरे, दैट वाज वेरी सैड। पर दैट इज आल्सो रियलिटी ऑफ मुंबई, बिकॉज मुंबई में इतने कच्चे घर हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और लैंड शार्क्स है, तो इट्स डिफिकल्ट टू कैच होल्ड ऑफ देम, मेक बिल्डिंग आउट ऑफ इट एंड ऑल दैट। सो ये इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग वाला है वो, मतलब अद्भुत पहेली है ये मुंबई की। बट हाँ, अदरवाइज एक बड़ा नॉट अ कंसर्न बट एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि पिछले कुछ सालों में बरसात कुछ देर आती है, बहुत जोर से आती है, तो हमें रुक जाती है, तो वो जो गैप्स बहुत ज्यादा हैं। आई रिमेम्बर बहुत पहले जब बरसात हम बचपन में देखते थे मुंबई में, तो कंटिन्यूस गिरती रहती थी, थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा। आई रिमेम्बर वन डे रियली काउंटेड, 12 दिन मैंने सूरज नहीं देखा था ड्यूरिंग आई स्कूल कॉलेज में। 12 क्या डेज बात! बैक टू बैक मैंने सूरज देखा ही नहीं था, मतलब हमें किसी ने देखा नहीं था। इट वॉज ऑलवेज क्लाउडी ना, इट यूज टू बी ऑलवेज रेन, हल्के से जोर से हल्के से, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। अभी इस बार क्या होता है कि बरसात आती है, इतनी जोर से आती है इन 2 आवर्स 3 आवर्स 5 4 आवर्स में, कि एकदम सब चौक ब्लॉक हो जाता है, एकदम पानी भर जाता है, ये होता है। देन देयर अ ड्राई स्पेल। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, गाड़ियों का नुकसान बहुत हो रहा है। पीपल डोंट रियलाइज, बिकॉज गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं है, लोग रोड पे पार्क करते हैं, गाड़ी में पानी भर जाता है, एंड देन फिर मेंटेनेंस आता है, तो ये अलग तरह का प्रॉब्लम शुरू हो गया मुंबई में अभी। मैं इनफैक्ट नहीं, यू आर राइट दादा। सैटरडे रात को मैं निकला, हम लोग बिल्डिंग के लोग नीचे देखने आए थे कितना पानी है। देखा तो खैर मेरी मेरी गाड़ी तो बिल्डिंग के अंदर पार्क थी, थोड़ी ऊंची थी, लेकिन इनकी रोड पे पार्क थी, उनकी गाड़ी में पानी घुस गया साला, सीट में अंदर सब जगह पे थे। एंड ऑब्वियसली फिर वो क्या, पानी घुस जाता, एक बार पानी घुस गया अंदर, फिर वो निकलता नहीं, ऑक्सीजन की बास बदबू टिल अक्टूबर नवंबर आने तक, जब कड़क धूप गिरती है फिर पूरा वो निकल जाता है। तो दीज आर वो नुकसान है साला ये ना। हाँ, नहीं अच्छा है दादा कि आप ये सब जो आप डेली बेसिस पे वहां पे, सॉरी यानी मतलब सीजनल बेसिस पे आप जो फेस करते हो उसके बारे में आप बोल रहे हो। इट इज मतलब ये जानकर सचमुच मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार मैं नागपुर में आई वाज ट्राइंग टू बाय अ कार, और मेरे सामने एक सेकेंड हैंड होंडा सिटी मुंबई के नंबर वाली आई। और फॉर्चुनेटली मेरे बॉस उस समय बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे बोला कि भाई नितिन देख, मुंबई की सेकेंड हैंड कार कभी नहीं लेना। और वो यही इसी बात का हवाला दे रहे थे कि वहां इंजनों में पानी चला जाता है, और सेकेंड हैंड कार मुंबई की कभी नहीं लेना मुझे। और आप जैसे बता रहे हो कि कारों में जिस तरह से पानी जा रहा है, और ये जो मतलब एक बार हम लोग और अभी पहले भी बात कर रहे थे कि ये जैसे आप थोड़ा सा भी राइट अप अगर निकाल के पढ़ेंगे अबाउट ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज जिसको कह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे 7-8 पॉइंट्स ये लोग बताते हैं कि जो हमको इस बात का आभास दिला रहे हैं कि क्लाइमेट इज चेंजिंग, एंड क्लाइमेट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। तो उसमें एक पॉइंट जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि मौसम
यानी सारे जितने भी होंगे, ठंड, बरसात, गर्मी, ये बहुत उग्र होने लगेंगे और इनमें एक रैंडमनेस देखी जाएगी कि जैसे आप जो बता रहे हो ना कि यार एक जो बरसात का मौसम होता था कि 2-3 महीने चलता था जिसमें हफ्ते हफ्ते भर पानी लगातार गिरता रहता था, देखिए वो नहीं हो रहा है अभी, और वो यहाँ भी नहीं हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, यहाँ भी नहीं हो रहा है। होता यही है कि गिरेगा तो एकदम से 3-1 घंटे में इतना जोर के से मोटी मोटी बूंदे वाला, जैसे यहाँ पे कल आधा 1 घंटे ही पानी गिरा होगा। मैं उसके बाद निकला हूँ तो सारी सड़कें जो है दादा लगभग मतलब अपने घुटने के हाइट तक, मतलब जो मेरे मेन रोड है जिसका पानी निकल जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि वो इतना तेज गिर रहा है ना दादा, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। तो लगभग घुटनों तक पानी था, मतलब मेन रोड पे, हाईवे पे। तो ये सचमुच बड़ा चिंता का विषय है, बट आई एम श्योर इसका भी कुछ ना कुछ आने वाले समय में हम सब तोड़ मिलके निकाल लेंगे कि। और वो उसका क्या हुआ था, कल मैं वही न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भांडुप में जो एक आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, शायद उसकी वजह से वो भी पानी में बंद कर दिया, और उसकी वजह हुआ ये कि आपके वाटर की सप्लाई मुंबई में कई सारे इलाकों में रोक दी गई। तो मलाड का भी नाम उसमें लिखा हुआ था, तो आपने भी फेस किया क्या? Yes, अराउंड आई थिंक संडे रात को एक्चुअली हुआ ये कि पानी भर रहा था, तो भांडुप में फिल्ट्रेशन जो प्लांट है उन्होंने बंद कर दिया ताकि अच्छा। पानी घुसने के बाद पानी घुसा फिर साफ कर दिया। 6-8 घंटे के लिए वो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद था, पर आई थिंक इट वाज रिवाइव्ड इन आफ्टर 6 आवर्स। यार पानी की दिक्कत, कल रात को पानी नहीं आया था, बस शाम को जो नॉर्मली आता है some places, not all the places, some places, but आज तो was regular, ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब पानी नहीं आया था। See, in that front I should appreciate BMC बाकी काम ऊपर नीचे करती है, लेकिन पानी के मामले में जो है they are very bang on there। उनका फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो प्योरिटी है पानी की, it's just bang on there। और मुंबई में पानी की तकलीफ नहीं होती है, if you see other cities ना, comparatively मुंबई में पानी की कमी नहीं होती, because the way they have organized the whole system। And I should actually thank Britishers, not BMC, जो हमारे हमको जिन्होंने रूल किया था, उन्होंने ऐसा मुंबई के चारों तरफ जो उन्होंने नोटिस किया और डैम्स बनाए और लेक्स बनाए, तो जिसका हम अभी तक वी हैविंग फ्रूट्स ऑफ इट। पानी की दिक्कत नहीं होती दादा। आपको पता होगा ना, वो चर्च गेट है, चर्च गेट के पास, अभी मेरे को ठीक से ध्यान में भी नहीं आ रहा है किधर पे था वो, बट वही CST या चर्च गेट स्टेशन के आसपास में किसी 2 दिन के लिए मैं वहां पे स्टार स्पोर्ट्स के ऑडिशन के लिए जब जा रहा था, तो 2 दिन मुझे रुकना था, तो मैं बोला यार यहीं रुक जाता हूँ मैं। और वहाँ एक सस्ता सा लॉज मैंने देखा था, और मुझे सुबह जाना था, 9:30 बजे निकलना था, और मैं वही 8 साढ़े 8 बजे उठा, चाय पिया मैंने, उनको बोला कि 2 ब्रेड टोस्ट भेज दो, और वो खाया। और खाने के बाद मैं नहा के निकलना था, मतलब स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस के लिए। लोअर परेल वहां से पास पड़ता है, इसलिए मैं वहीं रुक गया था। तो भाई वो होटल में पानी नहीं है। तो मैं नीचे फोन किया मैनेजमेंट में कि मैं बोला, मतलब वो पुराने जमाने का, वो जैसे आपके नहीं बने हुए हैं वो ऐसे ऊंचे ऊंचे टाइप के, क्या बोलते हो उसको आप लोग वहां पे, वो उस तरह के कंपाउंड में एक मतलब बिल्डिंग जैसा था, उसमें था वो लॉज। अभी मेरे को नाम नहीं, ठीक था, अंदर ठीक था, बाहर से आने मतलब वो पूरा ऐसे दिख रहा था, लेकिन अंदर कमरे ठीक थे, एसी वेसी सब लगा हुआ था, एसी टीवी सब। और हाँ, वैसे तो बोल सकते हो आपके भूत बंगले था वो। तो 9:30 बजे भाई मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार पानी कहाँ है, मेरे को जाना है, मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है। बोले भैया रुक जाइए, टैंकर आ रहा है, टैंकर आ रहा है। तो वहां पे उस समय कुछ चलन चल रहा था टैंकर्स बुलाने का। तो मैंने देखा, जब फिर मैं बोला कि भाई आपके पास 1 बाल्टी पानी मिल जाए कहीं से, तो बोले ऊपर वो रहते हैं जो हमारे वर्कर्स हैं उनका वहां पे। तो मैं ऊपर जो वर्कर्स रहते हैं उनके बाथरूम में मैं पटाख से 1 बाल्टी में सब कुछ करके मैं निकला और वहां पहुंचा। तो वो लोग वहां पे टैंकर्स बुला रहे थे दादा, पानी खत्म होने पे टैंकर्स बुला के चढ़ाते थे अपनी टंकी में पानी। यार तो कौन से होटल में था? होटल डिसेंट तो नहीं था? होटल डिसेंट जब भी मेट वाला डिसेंट बट वेरी इनडिसेंट काम। चलो लेट्स सी अपन दादा ये जो कभी कभार होता है कि होटलों वगैरह में अगर पानी से हर किसी को एक्स नंबर ऑफ पानी मिलता है, तो वो जो पूर्ति होती है दे पूर्ति करते हैं टैंकर के थ्रू, and that what happens। I mean, ठीक है, I mean not everybody needs a tanker, only commercial places sometimes need tankers।
तो बस यही, और यहाँ पर भी बोला तो है, नॉर्थ इंडिया के लिए भी बोला है, सेंट्रल इंडिया में भी बोला है कि 18th से 21st तक काफी हैवी रेन्स प्रेडिक्ट की गई है। अभी तक तो हुई नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। और इसके अलावा और ज्यादा वही, मैं वीकेंड पे मेरी वीकेंड की स्टोरी तो मतलब बहुत ही हैपहैज़र्ड रही है। पता नहीं मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। बट उसके पहले अपन बात करते हैं आपके एप्पल प्रोडक्ट के बारे में। और अब हम दूसरी लाइन पे आ गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरनेट चला गया, तो अभी हम फोन लाइन के जरिए कनेक्टेड हैं। दादा, आपको आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया, अच्छा लग रहा है फोन पे भी बात करने में। हाँ, एकदम धमाल। क्या बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि यू आर एप्पल फैन बॉय, आप एप्पल के मार्क हैं, यू फॉलो एप्पल। तो क्या एप्पल ऐसा कर सकता है? क्योंकि स्पेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि अपेरेंटली एप्पल 12 जो शायद एप्पल का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, उस पर कोई अपडेट एप्पल ने भेज के फोन को स्लो कर दिया है, जिससे वहां के एक्सपीरियंस, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस जो है वो रूहीन हो रहा है, खराब हो रहा है। तो उसने कहा है कि भाई ये अपडेट वापस लो, वरना हम लीगल एक्शन एप्पल के ऊपर लेंगे। तो मैंने सोचा, क्योंकि आप इतना ज्यादा एप्पल में बिलीव करते हैं, तो आपको बोलना चाहिए। वैसे एप्पल का साथ ऐसा एक शायद पहले भी हो चुका है कुछ केस ना, एप्पल 6 का कुछ ऐसा अपडेट उन्होंने भेजा था, फिर उन्होंने अज्यूम भी किया था। तो मैं वही बोला, आपको बताता हूँ। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये स्पेन की जिसने भी मतलब ये लीगल एक्शन दिया है, उनके पास पैसा नहीं है, दे वांट मनी। तो लोग बेचारे किसी को भी सू कर रहे हैं और कर रहे हैं। उनको पैसा बनाने का चला है कि चलो भाई इसी बहाने एप्पल के बहाने थोड़ा सा पैसा बनाते हैं। ये बात तो फैक्ट है कि अपडेट्स में बहुत सी बार इंस्ट्रूमेंट स्लो हो जाता है, पर अपडेट्स करना जरूरी है, बिकॉज अपडेट की वजह से क्या होता है कि सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली अब हैक वैक नहीं होता है ना, एंड मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट, हैकिंग वैकिंग एंड ऑल दैट। और ये बात तो एप्पल ने भी मानी थी सम टाइम बैक कि उनके अपडेट्स की वजह से स्लो हो जाता है, लेकिन बाद में उन्होंने फिर दे काइंड ऑफ रेक्टिफाइड दैट एंड दे अगेन गॉट न्यू अपडेट जिसमें स्लो नहीं होता है। बट ये अगर आप एप्पल का इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो यूजुअली 4-5 साल इंस्ट्रूमेंट सही चलता है वो। मेरे पास एक पुराना एप्पल का आईफोन एस है, पुराना वाला, वो भी कभी कभी यूज करता हूँ मैं, सिम कार्ड है मेरा उसमें ऑल्टरनेट नंबर का, तो उसमें भी 14 को लिया था, 7 साल हो गए, अभी तक उसमें अपडेट्स आते हैं। अच्छा। तो यू कैन इमेजिन कि एप्पल इज वेरी कमिटेड टू एज अ कस्टमर, एंड obviously उनके फोन महंगे होते हैं बिकॉज यू बाई इट एंड देन यू डोंट सेल इट, you don't change your phone for a couple of years, 4 years, 3 years, 4 years. तो I think ठीक है, कर दिया, केस कर दिया, आई डोंट थिंक दे हैव अपडेट। नहीं, केस करने का बोला है, किया नहीं है, बोले ये अपडेट का आप ठीक कर दो, बोले हमारा फोन टाइट कर दो, और फिर बोले ऐसा। तो मैं बस बोला क्योंकि आप, मुझे लगता है ना वो जो बंदा बंदी जिसने भी केस करने का सोचा है, वो एप्पल 12 नहीं, एप्पल सारा फोल्ड 4 यूज कर रहा होगा, जो 7 साल पहले आया था। उसको लग रहा है कि एप्पल सपना है कि एप्पल 12 है, और वो बोल चिल्ला रहा होगा। एप्पल 11, 12 जो फोन है, दे आर वेरी अमेजिंग फोन, उसमें उनकी एमनशिप होती है, और दे आर किक-एस फोन्स यार, उनका जो सिस्टम है बहुत खतरनाक है यार। नहीं, मैं अभी देखा जैसे लास्ट फ्राइडे जो मेरा बर्थडे वाला फ्राइडे था, उस समय उदय के साथ जब हम बाहर निकले, उदय पंकज, तो उसने जो अपने आईफोन से पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, खूब अंधेरा है, तभी तो हम लोग उस अंधेरे में खड़े थे, क्योंकि हरकतें हमारी ऐसी थी कि जो अंधेरे में की जाती है। और भाई उसने ऐसा सेल्फी मोड में ऐसा पिक्चर खींचा, वो पूरा उजाला आ गया भाई उसमें। ओह यस, नाइट मोड इज किक-एस। मैं बोला क्या बात है भाई। तो मैं वही आपका मतलब मैंने बोरो किया कि यार मैं भी एप्पल ले रहा हूँ, और मैं एप्पल 20 लूंगा, तब तक पैसा इकट्ठा हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, पर मुझे लगा दिक्कत ये कि जब एप्पल 20 लॉन्च होगा, हमारे पास पैसे होंगे, तो हमारे पैसे एप्पल 13 के रहेंगे, 20 के नहीं रहेंगे। नहीं, बट अपडेट नहीं, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन। एक और मेरे पास बहुत ही अच्छा अपडेट है। एक्चुअली अपडेटेड रहना आज के समय का मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर यार, वो कितने अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, जो पब्लिक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो सब जानकारी रखते हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लगता है।
आज क्योंकि मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो उसके पहले वो उन्होंने थोड़ा सा एड्रेस किया मीडिया को, और आके वो बोले बड़े अपने ही अंदाज में कि बोले मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी अपने बाहू पे वैक्सीनेशन लगवा ले और उसके बाद बाहुबली बन के इसका सामना करे। तो ही नोज कि बाहुबली को लोग कितना पसंद करते हैं और वो अपनी बातों में उसको ले आते हैं। देखो जो हम लोग को जो रेडियो में आप लोग हमेशा कहते थे कि यू शुड इंटीग्रेट, जो भी कॉन्वर्सेशन बाहर चल रहा है उसको अपने बातों में लेके आओ। और वो जब मैं प्राइम मिनिस्टर को करते देखता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार डोंट बी जेलस ऑफ हिम, जस्ट बी लाइक हिम, सीखो उनसे कि भाई ऐसे भी बात कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। बाहुबली बने बोले, अपने बाहू पे वैक्सीनेशन लगा के बाहुबली। See, he's a very smart man in terms of marketing and connecting with people. तो वो जो मार्केटिंग के जो जो वन लाइनर्स लेके आते हैं that is really creative. बाहुबली है या जो भी है, उनके बड़े वो छोटे दो तीन शब्द के उनके वन लाइनर्स होते हैं, बट वो कनेक्ट अच्छा करते हैं लोगों से। दैट इज समथिंग सभी सीखना चाहिए ना दादा, सभी पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए। भाई आप भी कनेक्ट करिए ना दूसरी जनता से, यानी जो पूरी जनता है 145 करोड़, बाकी पॉलिटिशियन व्हाई डोंट दे 145 हो गए क्या हम लोग? हम तो मेरे को लगा 140 थे हम लोग, 5 करोड़ कितने हैं? 140 145 के आसपास। अच्छा, अब अभी पता चलेगा ना दादा 2021 वाला सेंसस, अभी उसमें आएंगे रियल फिगर्स क्या है। तो मैं वही बोला कि एप्पल अपडेटेड मिस्टर मोदी, और एक और अपडेट मोबाइल बायर्स के लिए कि अगर कोई मोबाइल खरीदना चाह रहा है तो, क्योंकि आपको पता ही है उसमें बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है ना, जो ई कॉमर्स के नए रूल्स, प्रपोज्ड रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ने अभी ऐसे बाहर फेंक दिए हैं कि बोले देखो ऐसा चलेगा अभी। तो उसमें लोग को बहुत डेंट लगने वाली है उसमें, मतलब डेंट नहीं, एक्चुअली बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो, अभी मतलब आसान नहीं उसको समझना। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि अब वो उन लोग को बड़ा पारदर्शी करना पड़ेगा कि रिटेलर किस किस को काउंट करोगे तुम। अभी ये लोग जो सिस्टम बनाए हैं उसमें ये बड़ा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि इसमें रिटेलर कौन है बोले। तो वो अपन समझेंगे उसको आराम से। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अमेजोन वाले प्राइम डे कर रहे हैं, मतलब लास्ट मैंने अभी जो देखा है 26 और 27 को, और उसमें सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि भयंकर डिस्काउंट उन लोग मोबाइल फोन्स पे देने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट भाई पीछे तो हट नहीं रही है, ट्विटर और इन लोग को भी ध्यान में उन लोग ले आए हैं। वो अधिकारी वगैरह जो बनाने के लिए गवर्नमेंट बोल रही थी उन्होंने बनाने ही पड़े हम उनको फाइनली। बट ये वाला हो सकता है कि अंतिम इस तरह का फ्लैश सेल हो अमेजोन का। तो अगर आपको दादा मोबाइल कुछ लेना है या कुछ भी बाय करना है तो मेरे को लगता है आपको 26-27 के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छी डील दे देते हैं वो लोग। नहीं, आई थिंक ये बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या है ना कि अगर मान लो अगर एप्पल अगर इतने सस्ते में बेच रहा है, विच मीन्स कि रिटेल वाले हमसे साले इतने पैसे ऐंठ रहे थे महंगे फोन देखो दादा, ये डिबेट ना बहुत जबरदस्त डिबेट है दादा, कि इसमें ये लोग कह रहे हैं कि रिटेल वालों को नुकसान हो रहा है। बट कहीं ऐसा तो नहीं, जब रिटेल वाले बिल्कुल जब पीक पे थे, चरम पे थे, तो उन्होंने कस्टमर को कोई फायदा नहीं दिया। इसीलिए कस्टमर जैसे ही ये ई-टेलर्स आए, ई-टेलर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, जैसे ये ई-टेलर्स आए सब मूव ऑन उधर कर गए। यानी जो ब्रिक और मोटार जो शॉप्स बोलते हैं वहां पे भी अभी भी बायर्स है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक जेंटी कॉम्प्लेक्स है जो पूरा मोबाइल की दुकान है, वहां पे भीड़ लगी रहती है दादा। बट वो भीड़ है और दूसरी तरफ अपने जैसे लोग हैं जो, मतलब मैं मेरे ख्याल से 2 फोन बुला चुका हूँ ऑनलाइन, आप मेरे ख्याल से बुलाए होंगे, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो बुलाते हैं। तो हम लोग तो जाते ही नहीं भाई अभी ब्रिक एंड मोटार में, क्यों नहीं जाते हैं? मैं आपको एक सीधा खुद का किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले मेरे को आई वांटेड टू बाय दिस सैमसंग फोन, जिसका मैंने रिसर्च किया कि हाँ भाई ये टैब जैसे भी काम आ जाता है, तो रात में अगर पढ़ रहे हैं या मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ तो रास्ते में भी यानी मतलब उसमें अच्छा बड़ा दिख जाता है, तो मेरे नोट्स उसी में है। तो वो मैं यहाँ ब्रिक एंड मोटार वाले को पता किया, तो उसने मेरे को बताया कि दादा ये MRP 12.5 की है, ये मैं आपको 11.5 पे दे दूंगा। एक और से पूछा तो उसने मेरे को 10,500 का रेट बोला। बट 2 या 3 साल पहले यही प्राइम सेल में अमेजोन की मालूम मेरे को कितने मिला था इससे, मतलब अमेजोन वालों से कितने में? 9,250।
तो अगर वो बेच सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं बेच सकते हैं वो प्राइसेस में? अब ये लोग कहते हैं कि हम भाई ब्रिक एंड मोटार चला रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हमको लड़के रखने पड़ते हैं, हमको ये करना पड़ता है, हमको वो करना पड़ता है, तो हम इतना प्रॉफिट नहीं दे सकते। और ये लोग क्या है कि ये जैसे ये बड़े रिटेलर जो हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर जो हैं, इनके सिर्फ गोडाउन हैं, बस गोडाउन से माल निकल के सीधे कस्टमर के पास पहुंच जाए। तो ये डिबेट में कैसे आप डिसाइड करो दादा कि कौन सही है कौन गलत है? मैं तो भयंकर धर्म संकट है मेरे लिए। नहीं, सी अल्टीमेटली सप्लाई तो एक कंपनी कर दी। एक सैमसंग का फोन, जो फोन अमेजोन खुद तो बनाता नहीं है सैमसंग का फोन, वो सैमसंग से ही लेता है फोन देने के लिए। हाँ। तो सेम चीज ये लोग कर सकते हैं। अगर मैं होता था मैं क्या करता था, मैं तेरे से 9,000 लेता था, अमेजोन में जाके तेरे लिए फोन बुक करता था, तेरे को अमेजोन से फोन लाके दे देता था। तो मतलब मेरी दुकान भी बची रही पर अमेजोन का भी धंधा हो गया। द पॉइंट इज दैट ये डिबेट वर्ल्ड ओवर है और अनफॉर्चुनेटली ये डायरेक्शन जा रहा है टुवर्ड्स ऑनलाइन, और ये बहुतों को नहीं पचेगा, स्पेशली अब ये पैंडेमिक के बाद। जैसे पहले एक पहले जो आदमी घर पे बैठ के काम करता था उससे लोग बोलते थे निढल्ला है ये, ऑफिस नहीं जाता है, उसको मतलब ऑलमोस्ट कहते थे कि भैया ये तो अनसक्सेसफुल है, ऑफिस नहीं जाता है वगैरह वगैरह। आज घर से काम करने का जो एक वो है, इट्स लाइक अ ट्रॉफी, इट्स लाइक अ प्राइज है मतलब, और कोई शर्म नहीं है। तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड व्हाई शुड यू गो ऑन? अगर आप घर से काम कर सकते हैं, घर ऑफिस पर घर से चला सकते हैं, तो ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो ये नया नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल। एक पत्नी फाइनली सब कुछ खुला, लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो वो अपने मायके गई, और मायके में जाकर भी वो अपने पति से फोन पे लड़ाई कर रही है। पति झिंझला के बोलता है कि यार तुम मायके जाके भी मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हो? तो पत्नी बोलती है आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। यानी सचमुच यार, वर्क फ्रॉम होम वाज लाइक एलियन कॉन्सेप्ट 2 साल पहले। अगर किसी को ही बोलते कोविड के पहले कि वर्क फ्रॉम होम भी कुछ होता है तो कोई मानता नहीं, लेकिन अब वो कल्चर में आ गया, जोक्स बन रहे हैं उसके ऊपर। तो ये एक और इंटरेस्टिंग जानकारी थी। और थोड़ा सा बात करते हैं, अभी जो आपका नितिन है उसने एक और बेहतरीन पॉडकास्ट शुरू किया है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने सुना क्या? द अब है नितिन क्रिकेट पॉडकास्ट। वो मैं सुन रहा हूँ, आ रहा है, कब आएगा मुझे पता नहीं। मैंने कल पहला एपिसोड कर दिया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ही उसे मिस कर दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप जाके YouTube पे बड़े आसानी से अभय नितिन क्रिकेट पॉडकास्ट डालोगे तो हमारा पहला एपिसोड मिलेगा। कुछ खास नहीं किया पहले एपिसोड में, इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन मेरा और अभय का, और हम लोग कैसे क्रिकेट की किस तरह की कॉन्वर्सेशन हम लोग हमेशा करते थे और करना चाहते हैं। और बेस्ट पार्ट इज कि कल हम लोग ने थोड़ा ही सा बात किया है, जो अभी एक नई सीरीज इंडिया की टीम खेलने गई है श्रीलंका में, और कल हमने उसकी बात किया है। और हमारे पॉडकास्ट जैसे लोग सुन रहे थे उस समय टीम इंडिया कल का मैच जीत भी गई है, बहुत अच्छा जीती है। राहुल द्रविड़ अभी इस टीम के कोच हैं, और इसमें 2-3 बड़े अच्छे प्लेयर सामने आए। मेरे को भी बहुत समय के बाद क्रिकेट मैंने थोड़ा देखा, मतलब तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि भाई आपको भी बताता हूँ, और साथ ही हमारे यहाँ पर जो आलोक नितिन पॉडकास्ट के जो सुनने वाले, वो अभय नितिन क्रिकेट पॉडकास्ट का भी आनंद लें। उसमें भी सिर्फ क्रिकेट नहीं है, लाइफ और क्रिकेट है। वैसे आप तो क्रिकेट को गुलामों का खेल मानते हो ना? हाँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में, कौन जीता हारा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चाहिए दादा, यही चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्रिकेट नहीं मांगता तो मतलब नहीं मांगता। लेकिन फिर इतना भी है कि ज्यादा क्रिकेट में इतने शौकीन लोग भी हैं कि हमने सोचा कि नहीं भाई हमें भी शौक तो है, तो लेट्स टेक दिस शौक एंड मेक दिस पॉडकास्ट, जिसको लोग सुन के थोड़ा सा और रिलेट कर सके और अच्छी बातें कर सके। तो ठीक है दादा, और कुछ रोचक जानकारी जो आपके साथ हो, जो आप साझा करना चाहते हो हमारे साथ? कुछ नहीं, मैंने तूफान देखी, फरहान की नई फिल्म। अरे हाँ, वो भी तो आ गई ना, चुपके से आ गई, ऐसा पता नहीं चला कि 18 को वहाँ, मतलब अब तो पता नहीं यार, दुनिया भर में हंगामा चालू था कि आने वाली है। तुझे कैसे पता नहीं चला कि नहीं आ रही है? बहर इट वाज अ डिजास्टर। लंबा वीकेंड ना, उसमें पागल हो गया। इट वाज अ डिजास्टर, मूवी इज अ डिजास्टर। क्या बात कर रहे हो? यस, आई मीन ये शायद फरहान की, आई थिंक फरहान की इसके पहले भी एक फिल्म आई थी जो अन्नू कपूर के साथ थी, वो शायद वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई,
एंड ये मूवी रिलीज होने के बाद भी इट वाज एज ए मूवी, मैंने ऑनेस्टली आई मीन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे लोगों के, प्राइमरीली बिकॉज जो कॉम्बिनेशन था राकेश ओम प्रकाश मेहरा और ये इन्होंने भाग मिल्खा भाग बनाई थी पहले, तो एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई। एंड फरहान जब भी मूवी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है, राइट, क्रिएटिव स्टैंडर्ड है वो, मतलब वो खराब से खराब फिल्म करेंगे तो भी इट विल बी बेटर देन मोस्ट। बट ये फिल्म में ऐसा लगता है कि एवरीबडी लॉस्ट द प्लॉट, द डायरेक्टर लॉस्ट द प्लॉट, फरहान लॉस्ट द प्लॉट। इट वाज एब्सोल्युटली, मतलब ये पहली फिल्म है फरहान की जो मैंने अभी तक पूरी देखी नहीं है। शुरू किया, बंद कर दी, फिर देखा, बंद कर दी, अभी तक मैंने पूरी कंप्लीट की नहीं है। सोच कितनी बोरिंग होगी। एंड आई लव द ऑनेस्टी, जिस ऑनेस्टी के साथ आप बता रहे हो, क्योंकि मेरे को तो बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी और आप भी बहुत तीनों, क्योंकि यू आर अ ह्यूज एडमायरर ऑफ फरहान अख्तर। Oh yeah, I'm a huge fan. Absolutely. लेकिन वही है दादा कि दिस कोविड हैज अफेक्टेड एवरीवन। तो हो सकता है इस 2 साल में उन्होंने पता नहीं कितना कंप्लीट कर लिया था, फिर जल्दीबाजी में जैसे शूटिंग की हो, क्या किया हो। नहीं, मतलब मूवी हैज गॉट नथिंग टू डू विद कोविड। आप मूवी स्क्रिप्टिंग करते हो पहले, शूटिंग बाद में करते हो, हाउ डज कोविड हैज टू डू? परफॉर्मेंस में अगर कुछ आता तो अपन कह सकते थे कि हाँ भाई ये अफेक्ट हुआ है, लेकिन वो तो भाई पहले ही बन जाती है स्टोरीज, तो कि हाँ भाई ऐसे शुरू होगी, ऐसे एंड होगी, तो वो तो मेरे ख्याल से प्री कोविड ही हो गया होगा। ये ऐसा मूवी है ना, अगर फरहान नहीं भी करते तो चल जाता था। इस तरह की मूवी है जैसे वो एक मूवी है। मेहनत तो बहुत की दादा, वैसे पिक्चर देख रहा था मैं, डाले उन्होंने कि आई वाज लुकिंग लाइक दिस एंड आई, फिर मेहनत किया, बोले बॉडी बनाई और वगैरह वगैरह। Yes, and I mean there is no doubt that कोई भी चीज करने में मेहनत लगती है। हम पॉडकास्ट भी करते हैं तो वी स्पेंड टाइम एनालाइजिंग, स्पेंड टाइम एडिट करके डालते अपलोड करते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत होती है। तो आप पिक्चर बनाओगे तो मेहनत ऑब्वियसली बहुत सारी होगी उसमें, राइट, नो डाउट अबाउट इट। एंड एज एन एक्टर ही इज वेरी कमिटेड, ही लर्न बॉक्सिंग, उनके चेहरे से दिखता है कि सीरियस अबाउट इट। देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट फैक्ट। बट did movie connect with you? No, it did not. I mean it just वो ऐसे स्फीयर में थी जहाँ पे मतलब it connected with me at no level. मैं ऐसा हूँ कि बंदा फरहान कुछ भी करेगा तो I'll buy it, because वो फरहान है वो, but ये ऐसी मूवी दिया कि मतलब this time I thought कि everybody, not only him but the director, the writers, songs, गाने हैं मूवी में, गाने अच्छे नहीं हैं, शंकर ऐसा होने लगा म्यूजिक है फिर भी। there's nothing you take away and say कि यार देख वो कितना अच्छा था। अभी सेम ये साल में ही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को 10 साल हो गए, राइट, 10 years जिंदगी ना मिले, और आज तक लोग उसको याद करते हैं फिल्म को। यार वो जितनी बार देखो मालूम देखने लग जाता हूँ मैं तो, मतलब तो वो एक बंदा या दिल चाहता है, ये है, लक्ष्य है, लक बाय चांस है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़क, ये जितनी पिक्चरें बनाई हैं इसने, जो भी फिल्म में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड था, जब प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, दोनों प्रोड्यूसर एज एक्टर हो, ही हैज नेवर मिस्ड दिस बॉडी। उसने एक बना बेंचमार्क लाया है, उसके बाद में उसको लोग उसको हम सब बाकी सबको तोलते हैं। तो आई थिंक इट्स क्लियरली शोज कि कितना भी बड़ा हीरो हो, कितना भी बड़ा ये हो, एक ना एक तो फ्लॉप देता है। सचिन तेंदुलकर भी शायद किसी जमाने में 0 पे आउट हुए रहेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स। आई थिंक बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन, तो आई विल नॉट एंटायरली blame him, but चलो ठीक है यार, I mean I hope next is better than this and we'll hopefully forgive and forget. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। और अभी तो क्योंकि भाई सबके पास सारे डिवाइसेज हैं, सब नेटफ्लिक्स और ये सब वाले हैं, तो किसी का वैसे आंख पे भी नहीं आएगा। हमने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, आप भी, लेकिन मैं तो कहता हूँ देखो जरूर से। तो ये क्या जाता है, घर पे बैठे हो, सैटरडे संडे आएगा, मस्त लगा के करने वाले हो ना, वैसे ही तो करते हो ना तुम भी, देख के बढ़िया देखते हो तो देख डालो। और वैसे दादा जैसे करना कि शुरू करना 20-25 मिनट में, अगर मजा ना आए कुछ और देख लेना। बाकी पर ये बात तो मेरे ख्याल से ऑन दैट नोट अपन आज का एपिसोड को यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी 2-3 चीजें और डिस्कस करने के लिए थी, जिसमें एक खासकर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसको हम कल के लिए टीज कर देते हैं। जो आपने अपने घर के लिए जो होम जिम सेटअप बुलाया है,
उसके बारे में मुझे लगता है हमको सभी ने बताना चाहिए कि आप कैसे घर पे ही फरहान अख्तर बन सकते हैं, मतलब फरहान अख्तर की बॉडी बना सकते हैं। डन, तो विल कनेक्ट टुमारो फॉर श्योर। सही है दादा, ध्यान रखिए अपना। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.